मैं बहुत परेशान हूँ, ना ही पैसा है और ना ही जॉब, बीवी या गर्लफ्रेंड तो दूर, घर में मादा मच्छर भी नहीं है। 99.9% बोल रही हूँ, 100% बच्चा हो जाएगा। आपको 1000% 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। 1000% तक के रिजल्ट की गारंटी दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, तंत्र मंत्र, वशीकरण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह की रील्स बनाने वाले सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स। जितने भी लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज मैं उनको एक सम्मोहन क्रिया बताने वाला हूँ। अगर आपकी जॉब से रिलेटेड दिक्कत है, पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, नमक के डिब्बे में अगर आप 5 लौंग रख देंगे, पैसा आएगा नहीं। मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, पैसा बचेगा। फीमेल्स हैं घर की, वो अपने हस्बैंड के 5 मिनट ऐसे ही रोज पैर दबाएं, पीक को रसगुल्ले खिलाने शुरू कर। नहीं, अगर चौथे घर में बैठा तो दारू पियो। मैंने शीशे पे खड़े होकर रोज सुबह उठकर बोला, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मुझे नई गाड़ी लेनी है। चौथे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे नई गाड़ी ला कर दी। ये व्हाइट अंडरगारमेंट्स इतने पावरफुल है। हल्का सा पानी पीजिए, जूठा करके पति को पिला दीजिए। Thank you so much for giving me 100 crores. I really love you. I know you can do it. 1000% तो नहीं, पर अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। फ्री का एंटरटेनमेंट अलग से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। इस वीडियो के लिए मेरा नाम है लॉजिकल बाबा। 200 से 300 रील्स देख ली होंगी मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, पर गलती से भी किसी भी इंस्टाग्राम एक्सपर्ट ने किसी एक रील में भी ठीक ठाक सा उपाय नहीं बताया, बल्कि उपाय और बदतर से भी और बदतर होते चले गए। पर दुख की बात है कि ऐसी रील्स पर ना ही व्यूज की कमी है और ना ही लाइक्स की। एक एक रील पर लाखों में व्यूज हैं और देखने वाले करोड़ों में। ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। असल में आपको क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी ये बता सकता हूँ कि अगर आप अंधविश्वास फॉलो कर भी रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास के तार हमारे एवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो इस बकवास को डिबंक करते हैं और शुरुआत करते हैं टॉप ऑफ द बंच ओजी पानी बुरा मान जाएगा वाली दीदी के साथ। लेकिन अगर कोई पानी का गिलास आपके सामने लिया है और आपने कहा नहीं हम नहीं पिएंगे, तो वो पानी अपमानित हो गया और वो पानी अपने आप में अपमानित मान लेता है अपने आप। पानी बुरा मान जाएगा, पानी अपमानित हो जाएगा। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखते हैं, हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आपने इनको हमारे किसी न किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। ये वही हैं जो गलती से नॉन वेज रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ की हवा इन्होंने सूंघ ली तो 45 दिन तक इन्होंने गौमूत्र का सेवन किया था। चलो पानी तक तो ठीक है, पानी बुरा मान जाए ना माने क्या फ़र्क पड़ता है, पर अपना अंडरगारमेंट लेना है, अपने हस्बैंड का अंडरगारमेंट लेना है, दोनों की नॉट बनानी है। पहले दोनों को एक साथ नॉट बना दीजिए और उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है कहीं पर भी छुपा करके रख दीजिए। जिसकी नाभि बहुत गहराई की होती है, अंदर की तरफ जो बहुत गहराई वाली नाभि होती है, ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत गहरा होता है। अगर आप प्राइवेट पार्ट पे दही लगाते हैं तो फिर आपका शुक्र इतना खूबसूरत हो जाता है। तो अपना ब्लड जो होता है, पीरियड का फर्स्ट डे का जो ब्लड होता है, उसको पानी में घोलकर आप पिला दीजिए, उससे भी तंत्र होता है। सॉरी ये सब दिखाने के लिए, सॉरी बट मैं आपको इन रील्स की हैवानियत का लेवल दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं अकेला ही क्यों झेलूं। आजकल इन रील्स के थ्रू ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी डायग्नोस करने लगे हैं। कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन पितृदोष है। और कैंसर कैसे होता है, आपको साइंटिफिक रीजन पता है कैंसर होने का? कैंसर क्या होता है? एक गांठ होती है ना, वो गांठ कैसे बनती है? कारण इसका रक्त ही होता है। और रक्त क्या है आपका? पितृ, DNA। एग्जैक्टली। आपके शरीर में जो खून बह रहा है वो क्या है? आपके पितृ ही तो हैं। एक शुक्राणु जब रक्त बन जाता है तभी तो एक बच्चा उत्पन्न हो पाता है। छोटी सी साइंस है बच्चा, समझ जाओ तो बहुत बड़ी चीज है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आयरनी देखिए, साइंस समझा कौन रहा है। कैंसर हुआ तो गलती आपके पितृदोष की। पितृदोष कौन ठीक करेगा? यही लोग। बस एक छोटा सा सोल्यूशन और बहुत सारे पैसे, सब ठीक हो जाएगा। जिनको भी थायराइड है, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, हालांकि मेल्स को भी आप देखो ज्यादातर फीमेल्स को होता है, राइट, बट मेल्स को भी होता है। अब किस वजह से होता है, पहले उस रीजन को पकड़ते हैं। जो पर्सन अपनी बात को किसी भी रीजन से नहीं बोल पाया, मतलब कई बार आप देखो शादी हो गई, हस्बैंड की कोई बात या इन-लॉज की कोई बात या भाई की कोई बात, बहन की कोई बात, जो हमें वो इमोशन अटका हुआ, हम उस चीज को नहीं बोल पाए, है ना, तो जो हमने थ्रोट चक्रा था उसको ब्लॉक कर दिया। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हाइपोथायराइडिज्म होगा, यानी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पा रहा होगा। इसका सबसे कॉमन कारण होता है हशीमोटोज डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी खुद की इम्यून सेल्स थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो इनफ अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाता। थायराइड ग्लैंड में खराबी की और भी वजह हो सकती हैं, या तो बाय बर्थ हो सकता है, या आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी या क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ये था साइंस, बट मैम मन की बात नहीं बोल पाते थे इसलिए हो गया।
वैसे मैम को अपना थायराइड भी चेक कराना चाहिए। जिन लोगों के घरों में छत के ऊपर लकड़ी स्टोर है ना, उनको 100% कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट की दिक्कत होगी। चेक कर ले कोई भी। आजकल घर छोटे होने लगे हैं तो मोस्ट लोगों के घरों में जगह की भयानक कमी होती है, तो सारा का सारा जो एक्सेस सामान है, कबाड़ है, वो कहाँ रखा जाता है? छत पर। वहीं दूसरी तरफ मोस्ट लोग एक्सरसाइज नहीं करते और तला भुना चीनी वाला खाना या हाईली प्रोसेस्ड खाना खाते रहते हैं, जिससे उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया है। तो सर ने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। इन्होंने तो सोल्यूशन दे दिया, अब आप प्रॉब्लम ढूंढते रहिए। बाय द वे, इन दोनों लोगों को भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, मंगल उनको बहुत प्यार करता है। ये मंगल को भी आजकल कौन से अलग शौक हो रहे हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले ही पसंद आ रहे हैं। इलॉन मस्क को मत दिखाना ये रील, क्योंकि उसको भी मंगल का प्यार चाहिए। बट जोक्स असाइड, इजंट इट कॉमन कि एक्सरसाइज करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जिससे आपकी लाइफ अपने आप ही सुधर जाएगी? शायद नॉट सो कॉमन। ये जो चिक्स होते हैं ना, ये होते हैं शुक्र, ठीक है। जिन लोगों के ये चिक्स बाहर निकले होते हैं तो ये शुक्र को एक्टिव करते हैं। शुक्र क्या है? लग्जरी, पैसा। चीक्स होता है मैम, चीक्स, चिक्स नहीं, चीक्स। चिक्स का मतलब या तो ये या फिर ये। वैसे भी ये चीक्स की वजह से अमीर नहीं बने, खानदानी अमीर थे इसलिए चीक्स इनके अच्छे बने। इसके अलावा गुड जीन्स यानी अच्छी जेनेटिक्स, बैलेंस डाइट और गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। गरीब लोगों को तो नॉर्मल चिक्स से ही संतोष करना पड़ेगा। इन रील्स में बकवास करने वाले लोगों को कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे पानी, कांच वाला मिरर, शीशे के मसाले जैसे लौंग, धनिया, पुदीना, हल्दी। हल्दी लगानी है और नमक लौंग रख देंगे। हल्दी की गांठ लेंगे, एक फिटकरी, नमक, फिर रसगुल्ले, मिठाई, लाइट वाला रसगुल्ले, रसगुल्ले खिला रही। सफेद बर्फी, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और मिसोजिनी। फीमेल्स है घर की, वो अपने हस्बैंड के 5 मिनट ऐसे ही रोज पैर दबाएं। अगर आपको लगता है 100 से मान जाएगी, खुश हो जाएगी तो 100 दे दीजिए। लड़की नहीं मिल रही, लड़के बोल रहे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, टोटका कर लो, वशीकरण कर लो। मोस्टली ये रील्स शुरू होती हैं टॉल क्लेम्स के साथ, यानी 100%, 200%, 1000%, लिख के ले लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है। बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत पावरफुल। इसके अलावा एडिशनल डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते तो ये आप पर काम नहीं करेगा। तो आपको इन सब बातों पर जो ये बता रहे हैं उस पर आंख बंद करके, यानी अंधा विश्वास करना पड़ेगा। आपका काम कैसे होगा ये नहीं पूछना है, मैकेनिज्म कौन सा लगेगा ये नहीं पूछना है, साइंस वो क्या होता है। बस ये लोग जो भी टोना टोटका बता रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप आंख बंद करके वो कर लो और करते रहो। बेसिकली ये ऐसे घटिया सेल्समैन हैं जो आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बेच रहे, ना ना ना, ये आपको उम्मीदें, लालच और डर बेच रहे हैं कि ये उपाय करके देख लो, करके तो देखो, आखिर तुम्हारा जा ही क्या रहा है। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और दूसरा उपाय कर लेना, और नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो आप समझ रहे हो कि इनका 99.99% क्लाइंटेल कहाँ से आता है। ऐसे लोग जो जीवन में अपने आप को मारा हुआ समझते हैं, यानी जिनका कोई काम ठीक से नहीं बनता, जिनके पास पैसे बहुत नाम मात्र के होते हैं। बेसिकली ये ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की ट्रेनिंग मिली है कि जो भी बताया जा रहा है उसे आंख बंद करके मान लो, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जीरो या नेगेटिव में। बचपन से ही इन लोगों का ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि मेरा कोई काम कभी ठीक से होगा ही नहीं, उसमें हमेशा अड़चने आएंगी, मुसीबतें आएंगी और मुझे इस तरह के उपाय करने ही होंगे। मेहनत करता रहूंगा पर फल नहीं मिलेगा और सब मेरा जमकर फायदा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। एसेंशली बार्नम इफेक्ट, जिसका उपयोग दुनिया का ऑलमोस्ट हर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाले, इस तरह की चीज़ें करने वाले लोग करते हैं। बार्नम इफेक्ट होता है इस तरह के स्टेटमेंट जो जनरली एक ब्रॉड पॉपुलेशन पर अप्लाई होते हैं। ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो अगर आप एक पूरी ब्रॉड पॉपुलेशन को बोलो तो उसमें से अधिकतर लोग कहेंगे कि हाँ, ये मेरे जीवन पर अप्लाई होता है। कि आप में टैलेंट बहुत है बट आपका टैलेंट सही यूज़ में नहीं आ रहा, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप मेहनत बहुत करते हो, सफलता नहीं मिलती, आपको किसी का सच्चा प्यार नहीं मिलता, लोग आपका फायदा उठाते रहते। आप पर इनमें से कितने स्टेटमेंट अप्लाई होते हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के अंधविश्वास क्यों होते हैं, उनका क्या कारण है, उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जो लोग इन वीडियोस को देखने की जहमत नहीं उठाएंगे उनके लिए एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। अंधविश्वास जिसमें टोने टोटके, रेमेडीज, तंत्र मंत्र, मैनिफेस्टेशन आते हैं, उनको हम 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हार्मलेस, जैसे पिग्स को रसगुल्ले खिलाना, कौओं को पनीर खिलाना, लाल या सफ़ेद चड्डी पहन लेना, नो रियल हार्म डन। उसके बाद आता है लेवल 2, जब
लेवल 1 के उपाय काम ना करें तो आप इन जैसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के पास जाते हो और इनसे महंगी महंगी अपॉइंटमेंट्स और सेशन लेते हो। इससे आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। ये आपके चंद्रमा, शुक्र और मंगल की सर्विसिंग करते हैं और बताते हैं कि कितना खर्चा आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना डेस्परेट हो। सबसे खतरनाक है लेवल 3 हार्मफुल, जिसमें आपके पैसे और समय के साथ साथ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और कई बार जान की भी हानि हो सकती है। इस तरह के बहुत से हॉरिफिक केसेस देखे गए, जैसे केस अभी चर्चा में आया था बुरारी का केस, जिसमें एक ही परिवार के बहुत सारे लोगों ने एक समय पर आत्महत्या कर ली थी ताकि वो परमात्मा से डायरेक्टली मिल सके। तो नज़र, टोने टोटके, बुरा समय, ग्रह शांति, सब तरह की चीज़ें जो एक समय पर सिर्फ एक गरीब तबके की और अनपढ़ जनता फॉलो किया करती थी, आजकल वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक भी आ चुका है। अब चूंकि आप पूरी जिंदगी यही सब करते रह जाओगे, इस वजह से आप में एम्प्लॉयबल स्किल्स, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। इस वजह से आपकी जॉब भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में एक ऐसा इंसान क्या करेगा? सबसे बेस्ट उपाय उसको यही लगता है कि इन जैसे लोगों के पास जाए और कोई एक क्विक फिक्स उपाय कर ले, जिससे उसकी ज़िंदगी में एक तरह से बैंडेड लग जाए उस प्रॉब्लम पर, कुछ देर के लिए ही सही। जब वो बैंडेड उतरने लगे तब दूसरा उपाय कर ले, फिर तीसरा और फिर चौथा, और वो एसेंशली इन्हीं सब में घूम फिर कर पूरी ज़िंदगी बिता देता है। अब आप बोलोगे कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इन सब टोने टोटके से उपायों से किसी को फ़ायदा होता ही नहीं है। हमें हुआ है, हमारे आसपास के लोगों को हुआ है, दोस्त रिश्तेदारों को हुआ है। और ये सब सेलेब्स और बड़े बड़े लोग जो इन सब तरह की चीज़ों में विश्वास रखते हैं, वो क्या बेवकूफ़ हैं, गधे हैं? हम गधे हैं। अनफॉर्चुनेटली हाँ, वो सब बेवकूफ़ हैं, गधे हैं। और ये एक लॉजिकल फैलेसी है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जो लॉजिकल फैलेसीज पर था उसमें एक्सप्लेन किया है। और इसे कहा जाता है बैंड वैगन फैलेसी। ये ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ सच हो जस्ट बिकॉज की एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन उस बात में विश्वास रखता है। तो आखिरकार सीमिंगली पढ़े लिखे लोग, वेल टू डू लोग क्यों मानते हैं इस तरह की चीज़ों को? 2024 की एक स्टडी बताती है कि बहुत ही कम लोग हैं जो सुपरस्टिशन से, अंधविश्वास से पूरी तरह से मुक्त हैं। किसी न किसी लेवल पर हम सभी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, कुछ कम और कुछ ज्यादा। 2018 में सिंगापुर में एक स्टडी की गई। 114 लोगों को एक रैंडम टास्क दिया गया, सिंपल मैथ प्रॉब्लम पेन और पेपर के साथ। सभी को हालांकि एग्जैक्ट एक जैसा पेन और पेपर दिया गया, बट उनमें से कुछ लोगों को कहा गया कि आपके पास जो पेन है वो एक मैजिकल पेन है, जिससे आप सारी मैथ प्रॉब्लम जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टडीज और भी हुई हैं। जैसे एक और स्टडी में 104 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद रखने को कहा गया। एक ग्रुप को कहा गया कि ये एक जादुई पानी है, जिससे आपकी मेमोरी एकदम से बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद रख पाएंगे। और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि ये नॉर्मल सादा पानी है। क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट आया होगा? तो पहली स्टडी में जिन लोगों को कहा गया था कि आपके पास मैजिक पेन है, उन लोगों ने ज़्यादा बेहतर तरीके से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व की, उनमें कम एंग्जाइटी देखी गई और उनका कॉन्फिडेंस दूसरे ग्रुप के तुलना में ज़्यादा था। ऐसे ही दूसरी स्टडी में जिन लोगों को वो मैजिक ड्रिंक पिलाया गया जिससे उनकी मेमोरी बढ़ जाएगी, तो उस ग्रुप ने भी बेहतर परफॉर्म किया, उन्होंने ज़्यादा वर्ड्स मेमोराइज किए। तो इसका मतलब हल्का फुल्का सुपरस्टिशन ओके है ना? नो। ऐसा फेमसली जावेद अख्तर कहते हैं कि थोड़ी सी रेड वाइन जो है हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए अच्छी है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर ऐसा माना जाता था पहले। पर अधिकतर लोग उस थोड़ी सी रेड वाइन पर नहीं रुकते, वो पहले पूरी बोतल ख़त्म करते हैं और बाद में खुद को और परिवार को। ठीक ऐसा ही है ये भी। जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपने इन दोनों स्टडीज़ में देखे थे, वो और कुछ नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट था। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि जो भी दवाई, टोना टोटका या जो भी उपाय आप कर रहे हैं, आपको उसमें आंख बंद करके शिद्दत के साथ विश्वास करना होगा, तभी वो उपाय, टोना टोटका काम करेगा। विश्वास करोगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जो फायदा है वो प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से है। आप मन में सोच रहे हैं कि मैं उपाय कर रहा हूँ इसलिए मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, इसीलिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन में खुश हूँ, सक्सेसफुल हूँ, मेरी शादी अच्छी चल रही है, या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, या जो भी उपाय आप कर रहे हैं। होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट पूरे के पूरे प्लेसिबो इफेक्ट पर ही टिके हुए हैं। जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि सुपरस्टिशन के तार जुड़े हुए हैं हमारे एवोल्यूशन से, जिसे कहते हैं अडेप्टिव लर्निंग। चीज़ों को ऑब्जर्व करके, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर, सीखकर, समझकर ही हम अभी तक एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में आगे आ पाए हैं। हमें तभी पता चला कि कौन सा प्लांट जहरीला है और कौन सा जीवनदायिनी, किस चीज़ से हमें खतरा है और किस चीज़ में हमें मज़ा आता है। तो अगर
एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा एक चीज़ को फॉलो कर रहा है और आप नहीं कर रहे, तो आप पर एक खतरा हमेशा मंडराता रहेगा कि हो सकता है आपको उस चीज़ से हानि हो जाए, क्योंकि बाकी लोग चूंकि इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो उस चीज़ में कुछ खतरा देख रहे हो, भले ही उस चीज़ में सच में खतरा हो या ना हो। यानी कि हम हर चीज़ में पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढते हैं, भले ही वो पैटर्न्स और कनेक्शंस सच में एग्जिस्ट करते हो या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स तो सच में रैंडम है। तो यही पैटर्न्स और कनेक्शंस हमें एक रियल वर्ल्ड में एक फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ देते हैं, एक दिलासा देते हैं कि दुनिया हमारे कंट्रोल में है, सब ठीक हो जाएगा अगर हम ये टोने टोटके करेंगे तो। पर हमें भी पता है कि असल जिंदगी में इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती है। आप टोटके पर टोटके करते रहिए, इससे आपका पैसा, समय, रात की नींद, दिन का चैन खत्म होता रहेगा। फायदा तो होगा बट आपको नहीं, इनको। तो ये तो हमने बता दिया कि क्या नहीं करना है, पर जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्या करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रात को नींद नहीं आती तो दिन में सोना छोड़ दीजिए, जस्ट किडिंग। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आपको लीवर, किडनी या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हर वक्त बेचैनी रहती है। सेम अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ चेकअप्स कराइए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कीजिए, अपनी हार्ट हेल्थ को चेक कीजिए, अपना लीवर हेल्थ चेक कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देंगे इन टोने टोटकों के मुकाबले में। पैसा नहीं आ रहा, रोज़ 30 दिन तक बिना रुके काम पर जाइए, संडे को छोड़ सकते हैं। 30 दिन के बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा इन फॉर्म ऑफ सैलरी और बिजनेस प्रॉफिट। नौकरी नहीं मिल रही, शायद आप अनएम्प्लॉयबल हैं। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स अपनी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके बाहर निकलते हैं, उनमें आधे से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयबल होते हैं। उन लोगों के पास जॉब के रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं होते। तो 3 स्किल्स पर ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। शादी नहीं हो रही, भारत ही दुनिया में उन चंद देशों में से है जहां माँ बाप अपने बच्चों के लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढते हैं। बच्चा कैसा भी हो, उसकी शादी ज़रूर हो जाती है। अगर इन सब लोगों को अपने खुद के लाइफ पार्टनर चुनने पड़े तो 90% से ज़्यादा लोगों की शादी कभी नहीं होगी। तो इसके लिए भी सेम, इससे पहले वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास अच्छी नौकरी होगी, आप अच्छे से बात कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, तो आपके पास अच्छा लाइफ पार्टनर भी होगा। ओवरऑल सब कुछ करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, समय नहीं, आपका दिमाग खराब हो रहा है। समय अच्छा बुरा नहीं होता, आपके एक्शंस और एफर्ट्स अच्छे और बुरे होते हैं। किसी काम का पूरा एजुकेशन, बारीकियां और एक्सपीरियंस लेकर सही दिशा में एफर्ट करिए, समय ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी, ऐसे लोगों को, इन सब तरह के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को सुनना, उनके पास जाना, उनको एक भी पैसा देना बंद कर दीजिए। इनसे कोई फ्री की एडवाइस भी मत लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अपना प्रॉक्सिमा सेंटूरी सुधारना है तो आपको हमारे वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, स्पेशली उन लोगों तक जो इन सब के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कमेंट्स में लॉजिकल बाबा की जय लिख दीजिए, वरना आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। अंधविश्वास और ज्योतिष के पीछे का सच क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ये दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल। कुछ चौराहे पर कोई चीज पड़ी मिले, जैसे कोई महंगी चीज है, सोना चांदी, ये सारी चीजें होती हैं, आपको ये चीजें भूल कर भी नहीं उठाना है।